हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरख्वास्तें। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे, किसी भी दबाव के बगैर फैसला करेंगे। जस्टिस सदाकत अली खान की जानिब से कहा गया। तो हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरख्वास्तें। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे, जबकि जस्टिस सदाकत अली खान का कहना है कि किसी भी दबाव के बगैर ये फैसला किया जाएगा। तो लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरख्वास्तों पर कुछ देर में समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच है लाहौर हाईकोर्ट का, जो कि इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। और जस्टिस सदाकत अली खान का कहना है कि किसी भी दबाव के बगैर फैसला किया जाएगा, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब भी लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। तो हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरख्वास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा और एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने की दरख्वास्तें। लाहौर हाईकोर्ट की एडवोकेट जनरल को 1 रोज़ की मोहलत और वो आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे और लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच कुछ देर में ही इस पर दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस सदाकत अली खान की जानिब से कहा गया कि किसी भी दबाव के बगैर फैसला करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई और ये सवालात उठाए गए जस्टिस सदाकत अली खान की जानिब से कि नए 5 अरकान 16 अप्रैल के इजलास में कैसे वोट डालेंगे, पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। हुकूमत की जानिब से 1 जुलाई से मजीद मुश्किल फैसलों का इम्कान है। पेट्रोल पर 5% सेल टैक्स और 10 रुपये लेवी आयद हो सकती है। बिजली भी मजीद महंगी होने का इम्कान है। 1 जुलाई से टैक्स मराहत और छूट मजीद कम करने पर जोर दिया जाएगा। माहिर मुआशियात के मुताबिक पाकिस्तान को मुआशी नज़्मो ज़ब्त कायम करना होगा। 2 और LNG पावर प्लांट्स की निजकारी दिसंबर तक हो सकती है। स्टील मिल्स का मुस्तकबिल वाज़े करना होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि अगले 10 से 12 रोज़ में उनका इलाज मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद वो पाकिस्तान आकर सेनेटर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार का कहना था कि अगले माह पाकिस्तान वापसी का इरादा तकरीबन कन्फर्म है। इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान में उन पर एक ही केस है जो इमरान खान के कहने पर बनवाया गया था। उन्होंने इस मुकदमे को जाली और बेबुनियाद करार दे दिया। इसहाक डार का कहना था कि वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फैसला उनका नहीं होगा। किसी को क्या जिम्मेदारी देनी है, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। जबकि इमरान खान ने कहा है कि सब कुछ हमने खराब किया तो फिर हमें हुकूमत में रहने देते, हम जिम्मेदारी भी लेते। हमारी हुकूमत भी IMF प्रोग्राम में थी, लेकिन दबाव के बावजूद अवाम पर बोझ नहीं डाला। अब कौन सी क़यामत आ गई कि पेट्रोलियम मस्तूआत और बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इमरान खान का सवाल, इम्पोर्टेड हुकूमत नाहल ये मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते। मसाइल के हल का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। PTI चेयरमैन ने वीडियो खिताब में इजहार ख्याल किया। आपने लोगों को तैयार किया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की मुश्किल हालात हैं, यहाँ जनाब लोग तबाह हो गए और हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स महंगाई मार्च के लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई। 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। आसमान पे महंगाई पहुँच गई और जो मायशत है वो नीचे आ गई। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं। किधर गई बिजली? क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है? क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने किया। अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं वो IMF कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ या तेल की कीमत इतनी करो या बिजली की कीमत इतनी करो या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। ये कर क्या रहे हैं? मायशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही, बाहर फिर रहे हैं हाथ फैला के। वो इनकी मदद जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। अगर इनका ख्याल है
कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। लेकिन पुरअमन एहतजाज हम सब करें बताने के लिए कि जमहूरियत में ये हमारा हक है। हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से। कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया गया, ऐसा कहना है पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का। मजीद कहा, शहबाज शरीफ का बयान दुरुस्त है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। शहबाज शरीफ अगर इदराक रखते हैं तो इंतखाबात की तारीख दें। तो पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया गया, फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बयान दुरुस्त है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। कराची में बिजली का बहरान संगीन हो गया। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटों से तजावुज कर गया। बेशतर इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से तकनीकी फॉल्ट्स के नाम पर दिन भर बिजली बंद रखी जा रही है। शदीद गर्मी में शहरी परेशान हो गए हैं। मोनिस अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, क्या सूरत हाल है? कल एक इलाके में एहतजाज भी हो रहा था, फिर मुज़ाकरात भी उनके साथ हुए। देखिए, सूरत हाल बहुत ही गंभीर है और ऐसी सूरत हाल शायद माजी करीब में हमने कभी नहीं देखी है। लगभग तकरीबन 7 अजला हैं शहर के और 7 अजला में कोई अजला ऐसा नहीं कि जहाँ पे लोग बिजली के मारे सड़कों पर ना हो, एहतजाज ना हो रहे हों। तकरीबन 2 रोज़ से ये सूरत हाल जारी है कि घंटों लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो शहरी हैं उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज़ हो चुका है और वो सड़कों पर निकल आए हैं। ना सिर्फ मुजाहिरीन में नौजवान शामिल हैं बल्कि बच्चे हमने देखे हैं, बूढ़ी ख़वातीन देखी हैं, बुजुर्ग हजरात देखे हैं और वो यही इल्तिजा कर रहे हैं इंतज़ामिया से, सूबाई हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, के इलेक्ट्रिक से कि बिजली जो है वो मुतवातिर फराहम कर दी जाए। क्योंकि लगभग उनका ये कहना है 2.5-3 माह पहले तक ये सूरत हाल कतई नहीं थी। इंतहाई सुख की बांसुरी वो बजा रहे थे और चैन से ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन यकायक पता नहीं क्या हुआ है कि अब के इलेक्ट्रिक को तमाम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस वक्त उनको 3 से 4 बड़े मसाइल का सामना है। जो कुदरती गैस के जो पावर प्लांट्स हैं, 100 मेगावाट्स के 2 पावर प्लांट्स इनके बंद पड़े हुए हैं। हुकूमत से उनके टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम में तकरीबन 25 अरब रुपए की अमाउंट है जो कि उनसे हुकूमत से लेनी है, लेकिन हुकूमत उनको वो इजरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनको फ्यूल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि शहर को 2700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि ज़राए के मुताबिक डिमांड जो है तकरीबन 3500 से 3600 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। तो लगभग जो एवरेज जो रूटीन में जो शॉर्टफॉल 250-300 मेगावाट रहता था, अब तकरीबन 500 से 600 मेगावाट तक पहुंच चुका है। लोग सड़कों पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन लगता ही है कि सिंध हुकूमत सो रही है। वफाकी हुकूमत कोई नोटिस नहीं ले रही है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा कि इस सूरत हाल में कब बेहतरी आएगी, कब लोड शेडिंग में कमी आएगी, कब कराची वालों को सुख नसीब होगा। लेकिन सूरत हाल यही है कि इस वक्त हम कराची के इलाके ज़िला शर्की है, मार्टिन क्वार्टर्स पे मौजूद हैं। यहाँ पे बेशुमार लोग यहाँ पर हमें मिले हैं जो इंतहाई परेशानी का हाल में नजर आ रहे हैं। परेशान हैं लोग और लोड शेडिंग का जो वबाल है वो अभी तक जान पे आया हुआ है। बहुत शुक्रिया मोनी साहब का। रुक करते हैं मुल्तान का, जहां पर जिले इंतजामिया ने मैपको टीम्स के हमरा बिजली की बचत के लिए रात को कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शॉर्टफॉल बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया भी मजीद बढ़ा दिया गया है। मजीद जानते हैं जान शेर से। जी, पूरे मैपको रीजन में लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। जो मैपको हुकाम है उनका कहना है कि बिजली की तलब और रसद जो है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया अब बढ़ाना पड़ रहा है। शहरी जो इलाके हैं वहाँ पर 7 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जबकि जो दही इलाके हैं मैपको के जो अंडर हैं वहाँ पर 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे सार्फिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कितनी ज़्यादा मुतासर हो रहा है कारोबार और क्या कहेंगे लोड शेडिंग? कारोबार तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुके हैं। कहीं बैठते हैं बिजली नहीं है तो उस बिजली और जो बिल आ रहे हैं वो 2 गुना ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि 2 गुना से भी 3 गुना ज़्यादा। जो कारोबार हैं वो मुतासर हैं क्योंकि ग्राहक जो है वो जब आते हैं दुकान के अंदर लाइट नहीं होती वो वैसे ही बाहर चले जाते हैं, तो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें मज़ीद जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा है सार्फिन को। मैपको जो रीजन है इसमें 75 लाख से ज़ायद सार्फिन हैं जो इस बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अब मुतासर हो रहे हैं। जी।
लाहौर में ताजबाग, आमिर टाउन, हरबंसपुरा के इलाकों में बिजली बंद है। मदीना टाउन फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कैनाल रोड बंद कर दी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, बिजली बंदिश का मामला गुज़श्ता कई रोज़ से अरूज पर है और शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पर बिजली बिला तातल फराहमी हो रही हो, बल्कि हर जगह कई कई घंटे बिजली का तातल मामूल बन चुका है। इस वक्त कैनाल बैंक रोड मुजाहिरीन ने बंद की हुई है और इनके इलाके जो आ रहे हैं इनमें ताज बाग स्कीम जो है, वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर गुज़श्ता रात से 11 बजे से तकरीबन बिजली बंद है। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, रोज़ाना रात को इसी किस्म के हालात पैदा होते हैं और बिजली कई कई घंटे बंद होती है। मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, बताएंगे क्या मसला क्या आ रहा है। कल रात से 11 बजे से लाइट गई हुई है, ना तो एसडीओ टेलीफोन सुन रहा है, ना एक्सीन सुन रहा है, ना चीफ इंजीनियर सुन रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त इस इलाके की बिजली तकरीबन 10 से 11 घंटे हो चुके हैं। क्या कहेंगे? हालात इतने तंग हैं कि आज सुबह की नमाज के वक्त जो है ना, इमाम मस्जिद साहब ने ऐलान किया कि जो भी आए अपने घर से जो है ना पानी का इस्तेमाल करके आए। मस्जिद में पानी नहीं है और घरों में ये हाल है कि लाइट नहीं आ रही, मुसलसल नहीं आ रही। 11 बजे से हम उनके ऑफिस गए हैं वापडा वालों के, उधर कोई मौजूद ही नहीं है। कैनाल बैंक रोड पर एहतजाज इस वक्त जारी है और यहाँ पर ट्रैफिक के भी मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि चूँकि लेस्को काम इनकी बात सुन नहीं रही, इसलिए एहतजाज उन्होंने ये एहतजाज करना पड़ रहा है मजबूरन। लेस्को हुकाम मुसलसल इस मुश्किल को हल करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। जी क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली पर अज़्म आली शान शाद रहे पाकिस्तान के अनवान से खुसूसी लोगो जारी। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे, मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है। मजीद कहती हैं कि पाकिस्तान के नौजवान हकीकी मानों में कौम के मामार बनेंगे। नौजवान तालीम, रोज़गार, कारोबार और ज़िंदगी के तमाम शोबों में हरावल दस्ता बनेंगे। हम अपने नौजवानों को फैसला साज बनाएंगे। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली पर अज़्म आली शान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी। मरियम औरंगज़ेब का यह कहना है कि पाकिस्तान के नौजवान हकीकी मायनों में कौम के ममार बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि पीपल्स बस सर्विस की मज़ीद 100 बसें बंदरगाह पर पहुँच गईं। कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 जबकि लाड़काना में 10 बसें चलेंगी। 140 बसें पहले ही कराची पहुंच चुकी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया था। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। चीन और तुर्किया की 2 कंपनियों से कराची में बसों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी पेशरफ्त हुई है। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन मेडिकल बोर्ड का इजलास आज होगा। मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए तश्कील दिया गया है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही डाउ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल करेंगी। मेडिकल बोर्ड का इजलास आज सर्विसेज अस्पताल कराची में तलब किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज सिंध और पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बहावलपुर और डीजी खान में दर्जा हरारत 44, लाहौर में 43 तक जाने की पेशगोई है। सिंध में मौजूदाड़ों में 47, मिट्टी में नवाबशाह में पारा 44 को छूने की तवक्को है। सिंध के साहली अजला में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। और आज से मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस कल से मानसून बारिशों के पहले स्पेल का आगाज हो जाएगा। ये बारिशें कहां कहां बरसेंगी और उनकी शिद्दत क्या होगी, ये बताएंगी इस्लामाबाद से फौजिया अली। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों की नवीद सुना दी है। आज मानसून हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर साहब के साथ। जी सर, बताइएगा कि मानसून हवाएं कब से दाखिल हो रही हैं और कब तक ये सिलसिला जो है जारी रहेगा बारिश? जी आज रात, शाम या रात से मानसून हवाएं जो है मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी और 30 तारीख से मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। पहल तो मानसून बारिशों का सिलसिला पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सों में, और फिर बाद सिंध जिसमें जनूब मशरक़ी सिंध है, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट, इसी तरह हैदराबाद और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा।
और ये बारिश का सिलसिला जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो 5 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। कश्मीर में इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में क्योंकि मानसून बारिशें का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इसके बायस लैंडस्लाइड्स भी हैं और फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस, जो नाले हैं पहाड़ी नाले, नदी नाले, उनमें भी जो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का यह सिलसिला जो है वो 5 जुलाई तक जारी रहेगा और जिसके बायस लैंडस्लाइडिंग के अलावा मुख्तलिफ जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आने का भी खदशा है। जी, दिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में कराची में होगा। पूरे मुल्क में जोनल कमेटियों के इजलास और उनके मुतल्लिका दफातर में ही होंगे। मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए चांद के हवाले से ऐलान किया जाएगा। दिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में कराची में होगा। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू से मुतालिक दुरुस्त डेटा फराहम न करने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आला हमजा शहबाज की डेंगू के मुस्तनद डेटा के लिए डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। हमजा शहबाज ने चीफ सेक्रेटरी से हर जिला की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। हमजा शहबाज ने कहा कि आवाम को कोरोना, डेंगू और दीगर अमराज से बचाने का चैलेंज जरूर पूरा करेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज की सरबराही में आला सतही का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना और डेंगू से बचाव के लिए इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू काउंटर कायम करने का फैसला करते हुए फौरी तौर पर इक़दाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंसदाद डेंगू से मुतालिक दुरुस्त डेटा फराहम न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। हमजा शहबाज ने कहा कि इंसदाद डेंगू के लिए किए गए इक़दाम और फराहम करदा डाटा जो है वो उसमें मुताबिकत होनी चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने डेंगू के मुस्तरद डेटे के लिए डैशबोर्ड बनाने की भी हिदायत कर दी है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल से इंसदाद डेंगू के हवाले से हर जिले की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। इजलास की कारकर्दगी रिपोर्ट 3 रोज में पेश की जाएगी और हमजा शहबाज का कहना था कि फील्ड विजिट और रोजाना मीटिंग करके इंसदाद डेंगू के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया जाएगा। डेंगू कंट्रोल के लिए बेहतर इक़दाम और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इजलास की सताइश की जाएगी। खराब कारकर्दगी पर जवाब तलबी होगी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमजा शहबाज ने डेंगू कंट्रोल के लिए वार्ड और यूनियन कौंसिल की सतह पर अवामी नुमाइंदों से मुआवनत देने के इक़दाम जारी किए हैं। हमजा शहबाज ने यह भी वाज़ेह किया है कि कोरोना, डेंगू और कांगू जैसे अमराज चैलेंज हैं और मजबूत अंदाज में काम करके दिखाना होगा। आवाम को कोरोना, डेंगू और दीगर अमराज से बचाने का चैलेंज जरूर पूरा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 सस्ता हुआ है। कराची से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹205.75 का हो गया है। डॉलर ₹1.12 सस्ता होने के बाद ₹205.75 का हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला कुछ थमा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹205.75 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिली। इसी तरह कानून मौजूद है लेकिन सज़ा में जो है ताख़ीर होती है और इस हुकूमत को अभी चंद माह हुए हैं, लेकिन मैं पुलिस को यही कह रहा हूँ कि आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। कोई सियासी मदाखलत जो है पुलिस अफसरान की तैनाती में नहीं होगी और आपके सामने बहुत अच्छे लोगों का इंतखाब किया गया है। लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि लाकानूनियत और जुराइम जो हैं उस पे जज़ा और सज़ा का निज़ाम बनेगा। मैंने कल भी मीटिंग की है, मुतबातर में मीटिंग करता हूँ और इस बात से सरफ़ नज़र अख्तियार नहीं की जा सकती कि जुराइम बढ़ रहे हैं। हमें अपना जो है वो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी पुलिस की करनी है और साथ साथ कानून पर अमल दरामद करा के ऐसे मुजरिमों को मुआशरे में मिसाल बनाना है। यही हमारा चैलेंज है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी पॉलिटिकल विल है कि हमने ला कानूनियत का कलाकुमा करना है
तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता सब ये फरमाए। बताइएगा कि पंजाब भर में इस तरह के वाक़यात हुए, आप गए भी हैं वहाँ पर, खुद वहाँ पर पहुँचे हैं, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है ऐसे जराइम के ख़ात्मे के लिए? कोई अलग से एक सेल बनाएंगे, जैसे एक CIA सेंटर है, ज़्यादती के केसेस के लिए कोई अलग से कोई एक प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अब देखिए ना, मैं आपको क्या बताऊं कि पिछले 3.25 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े हैं। यानी लाहौर शहर में इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। अब जब 2 महीने मेरी काबीना नहीं बनी, सबसे पहले हमने एजेंडे पे रखा कि सेफ सिटी के कैमरास जो है ना उसको ठीक होना चाहिए। तो ये नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। अब चैलेंज ये है कि CTD भी मौजूद है, जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ये बना इदारा, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री मौजूद है। तो हमने कहा है कि हम सबको इकट्ठा करके जो है वो एक साइंस, कानून पर अमलदारी और पॉलिटिकल विल, इससे मुमकिन बनाएंगे। मैंने पहले कहा कि हमें अपना जो है वो सब अच्छे की राग नहीं अलापना चाहिए। चैलेंज हैं, लेकिन चैलेंज को कबूल करके उनका मुकाबला करना और हल निकालना, ये हमारा जो है वो फ़र्ज़ है और हम आवाम को जवाबदेह हैं। तो इंशाअल्लाह हमजा साहब, अगर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के ऊपर क्या इसकी कोई स्टडी नहीं होनी चाहिए? कसूर है जनूबी पंजाब है, इन इलाकों के अंदर छोटे बच्चों और बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाक़यात है, उसकी कोई इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, एकेडमिक लेवल के ऊपर कुछ रिसर्च ये हो? बड़ी आपने सही बात की है। हम कसूर को एक स्टडी केस बना रहे हैं। और आपको ये मालूम हो कि मैं सिर्फ वाक़या जब होता है नहीं जाता हूँ, उसकी पैरवी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर करता हूँ। आज भी जो चूनिया में बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, उन पुलिस अफसरान से ज़ाती तौर पर मैं रब्ता करता हूँ। तो यही बात मैंने आपको कही है कि साइंस जो है और जो टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से और अच्छी जो पुलिस है, कार्रवाई और कानून पर अमल दरामद करके इसको मुमकिन बनाएंगे। अगर अपना जो है वो सिफारिश पर भर्तियां पुलिस में होती नहीं तो पुलिस पर कैसे काम करेगी। तो इसलिए आज मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूं कि पुलिस अफसरान की तैनाती जो है वो ज़ाती पसंद नापसंद और सियासत की अपना जो है वजह से नहीं होती, बल्कि प्रोफेशनलिज्म को हम आगे लेके आएंगे। चैलेंज है, उसको कबूल करेंगे। अच्छा हमजा साहब, हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त चल रहा है। अगर दोबारा वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन होते हैं तो आपके पास नंबर गेम क्या है? आप ही दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे? और PTI के कुछ अरकान असम्बली आपके साथ राब्ते में हैं कि वो उन्हें वोट कास्ट नहीं करेंगे? देखिए, ये सितम ज़रीफ़ी है। अगर मैं आपको चंद अल्फाज में यह कहूँ कि 3 महीने में जो आइनी बहरान, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद ना करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं इमरान नियाज़ी के हुक्म पर, और फिर यहाँ पर 2 महीने काबीना नहीं बनती। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, तो मैं कल किसी को कह रहा था कि ये एक फ़िट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए। और मैं खुद नुमाई नहीं करता, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इन 3 महीनों में हमें ये आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। अब 1 जुलाई से, जो कि इंशाल्लाह 2 दिन बाद है, तमाम अज़ला में जो दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर आवाम पर बंद कर दी गई थी, पूरे पंजाब के अज़ला में मुफ्त दवाइयाँ जो हैं कैंसर की और आम दवाइयाँ आवाम को मुयस्सर आएंगी। और इसके साथ साथ हम रोज़ बैठते हैं, मुश्किल वक्त है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है, लेकिन इंशाल्लाह आवाम को आसानियाँ मुहैया करने के लिए हम कोशिश हैं और ये वक्त मुश्किल जो है वो गुज़र जाएगा।